Hello dear students of class 12th, welcome back to your physics concept class. And this is your second lecture of third unit, magnetism, in chapter moving charge and magnetism. Or in this particular lecture, we shall discuss about the magnetic force acting on a current carrying conductor placed in the uniform magnetic field. So let's start our class without wasting your time. Be with me till I end of the class. चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो अभी आपने सुना, मैंने आपको बोला हम क्या करने वाले हैं। पहले डायग्राम देखते हैं। हमने एक कंडक्टर यहाँ पर प्लेस कर रखा है। इस कंडक्टर में एक करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का रीजन आप जानते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ होता है। मीन्स आई का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो डाउनवर्ड होगा। और ये जो कंडक्टर की लेंथ है इसको अगर हम सपोज करते हैं एल है, और ये जो कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है v, और एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। ये हमने सपोज कर रखा है। तो हमें क्या करना है, इस पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। सो द टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये फॉर्मूला हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें कि करंट आई फ्लो हो रहा है, और जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी वी है उसमें प्लेस किया जाएगा तो उस पर जो नेट मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। लास्ट क्लास में हमने लॉरेंज फोर्स के बारे में स्टडी किया था, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में स्टडी किया था, और जिससे हमें ये क्लियर हुआ कि अगर कोई चार्ज, इस पे चार्ज का अमाउंट क्यू है, b वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड b इंटेंसिटी में उसके डायरेक्शन से थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, तो उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, F = QVV sin थीटा। ओके, it is also written as V × B in the vector form Fm। ठीक है, ये हमें लास्ट क्लास से क्लियर है। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस कंडक्टर पे एक मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस पूरे कंडक्टर पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, जबकि ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो सबसे पहली बात कि जब ये कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है आई, तो करंट कैरी करने का मतलब क्या है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर आर मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, मूव कर रहे हैं। और इस कंडक्टर के बारे में भी हम थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल, इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस कंडक्टर की वो क्या है, स्मॉल है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इस कंडक्टर के 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, n है। कंडक्टर की लेंथ l है और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया a है, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड b में इस तरीके से रखा गया है कि इसकी जो लेंथ है वो क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। और लेंथ का मीनिंग सिंपली क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी अलोंग टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा। तो इट मींस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में हुई जिस डायरेक्शन में ये कंडक्टर रखा गया है, लेकिन अगेंस्ट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड मूव कर रहे होंगे, और करंट अगर डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपवर्ड मूव कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की और करंट कैरिंग कंडक्टर में हमें लास्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी लास्ट यूनिट से हमें ये क्लियर है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इनसाइड द कंडक्टर एक एंड से दूसरे एंड तक, उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। तो इसका मतलब
इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, उनकी जो स्पीड है वो कौन सी स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड है। तो इसी को एज्यूम करते हुए हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, इसको हम कैपिटल एम से एज्यूम करें तो टोटल नंबर कितने होंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है और टोटल वॉल्यूम कंडक्टर का कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज a एंड लेंथ इज l, तो इट्स वॉल्यूम इज a into l। सो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम NaS, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर देंगे, फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन, और सिंपली इसको हम लिखें मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन। वो क्या होगा, इसको m से रिप्रेजेंट कर लें, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं तो कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला QVV sin थीटा, सो इट शुड बी Q, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं तो Q के प्लेस पे E, B वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर व्हेन इट कैरिंग अ करंट इज BD, ड्रिफ्ट स्पीड, एंड magnetic field intensity is V, and angle between BD and V is theta, ठीक है। सो ये कितने, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, और कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, LAN, तो पूरे कंडक्टर पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, जितना कि इन सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके लगा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना मैग्नेटिक फोर्स EVD V sin थीटा, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर आर NaL, तो नेट फोर्स ऑन द कंडक्टर में हम कैलकुलेट करेंगे, द नेट फोर्स ऑन द कंडक्टर, ठीक है। इफ कितना होना चाहिए, F इसको एज्यूम करते हैं, और ये कितना होगा N into Fm, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इनटू फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन। तो Fm की वैल्यू हम पहले यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं, n की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वी कैन राइट हियर वैल्यू ऑफ n NaL, एंड द वैल्यू ऑफ Fm इज EVD V sin थीटा, ठीक है। अब इनको जब हम मैनेज करते हैं इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इतना पोर्शन मैंने ब्रैकेट में लिया है, NEAVD, NEA एंड VD, इसको, बाकी पोर्शन LV sin थीटा अलग लिखा है। ये क्यों लिखा है, इसका क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन। हमने थर्ड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, जिसके अकॉर्डिंग रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट स्पीड एंड द करंट, और जो फॉर्मूला था हमारा I इक्वल्स टू NEAVD, ये रिलेशन था करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में। इट मींस जहां पर भी ये टर्म आता है NEAVD, वेयर N इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, VD इज द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। उसको हम क्या रिप्लेस करके लिख सकते हैं, I, करंट इन द कंडक्टर। सो हियर वी कैन राइट, बिकॉज I is equals to NEAVD, that's why the net force on the conductor is IVL sin theta. So this is the magnetic force acting on a current carrying conductor when it is placed in the magnetic field. अगर हमने किसी कंडक्टर को जिसमें कि करंट I कैरी हो रहा है, इसकी लेंथ L है, किसी B इंटेंसिटी वाले मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रख रखा है कि उसकी लेंथ B के साथ में एक एंगल फॉर्म कर रही है थीटा, तो द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला F इक्वल्स टू IVL sin थीटा। अब यहाँ कंडीशन देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबल है। यहां हमारे पास दो कंडीशन फिर से पॉसिबल है। यहां पर हम नोटिस कर सकते हैं कि फर्स्ट में अगर हम कंडीशन का यहां पर यूज करते हैं, इफ थीटा इज 0 डिग्री, दैट इज साइन
0 degree is 0. You know that. So the magnetic force on the conductor is IVL sine 0 degree means it is 0. That is F equals to 0. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? If the conductor is placed parallel to the direction of electric field, then no magnetic force is acting on the conductor. अगर हम इस करंट करेंगे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में रख दें, इस तरीके से रखें कि इसकी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, तो इस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा. ये एक रिजल्ट इस कंडीशन से मिला. सेकंड केस देखते हैं. कंडीशन सेकंड, if theta is 90 degree, so sin 90 is 1. So the F is equals to IVL sin 90, that is IVL. So the final formula is IVL. और ये आपको पता है जब किसी भी इक्वेशन में टेक्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू 1 हो जाए तो उस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है. फॉर द फोर्स इज मैक्सिमम, यू कैन कंसीडर दिस इज द मिनिमम. तो सीधा सा मीनिंग ये हो गया कि अगर हम कंडक्टर को करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रखते हैं तो उसमें कोई भी मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करता, और अगर परपेंडिकुलर रखते हैं तो उस पर एक मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है. अदर एंगल्स के लिए भी हम कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दिस इज द फॉर्मूला F equals to IVL sin theta, and these are two conditions which may be useful for the numericals coming in your exercise. So I hope now you understood properly the topic of day. So that's all for today. Now we will meet in our next class. Till then, enjoy. And one more thing, if you want to drive this formula, so note down properly by watching the screen while playing the video again and again. Okay, goodbye.